नमस्कार साथियों, वेलकम बैक अगेन। आरएएस प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर को दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका 2018 का जो पेपर है अपन वो डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। उसके आगे के क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ, जिससे आप आगे की रणनीति दोस्तों बना सकते हैं किस प्रकार से आरपीसी का दोस्तों पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए साथियों, शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो देखिए, पहला है अपना सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श प्रभुत्वता। तो इसके अंदर कौन सा सही है, अपन को चयन करना है कौन सा कोड सही है। देखिए साथियों, इसके अंदर हो जाएगा ए बी सी और डी, सभी सही है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, भारत सरकार द्वारा संसद में दोस्तों जो ये कानून पारित किया गया था 2005 अधिनियम, जिसको 13 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। सूचना के अधिकार का आशय है कि सूचना पाने के अधिकार से है, जिसमें राज्य का कोई भी नागरिक प्रतिबंध नियम के तहत किसी भी सरकारी मंत्रालय या विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श प्रभुता का उल्लेख उसके अंदर किया गया है। सूचना के अधिकार द्वारा गुड गवर्नेंस और शासन की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करना है। अगला देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 से संबंधित करना 52 नंबर क्वेश्चन, लेखक और उनकी पुस्तकें। जो भी देखिए दोस्तों 2018 के अंदर चर्चित ये रही थी पुस्तकें। पहला देखिए, अतुल कोहली के द्वारा कौन सी बुक लिखी हुई थी, द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, जो कि 2 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, 2 और 3 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगला देखिए, ग्रीनविल आस्टिन, जिसके द्वारा लिखी हुई है देखिए वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। अगला देखिए, पेंड्रियल मून, जिसके द्वारा लिखी हुई है दोस्तों प्रमुख बुक, जो कि डिवाइड एंड किट। और एलन गेलहिड द्वारा लिखी हुई है दोस्तों द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अनुसार अपना ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। इसके अंदर देखिए 3 नंबर। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 2 में उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाता है तो इसके अंदर ऑप्शन देके दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा सही है। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है या विधानसभा में संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प को कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर तीनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। तो राजस्थान पॉलिटी के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीप में, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आप अगर पॉलिटी का अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज उपबंध का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण, जो कि नियम 2011। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष में देखिए दोस्तों नहीं रहे इसके अंदर शिवचरण माथुर, और साथ ही देखिए अशोक गहलोत, जो कि नेता प्रतिपक्ष में नहीं रहे। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा अपना बी और सी। बाकी हरदेव जोशी और वसुंधरा राजे ये दोस्तों नेता जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, यानी जो विपक्षी पार्टी के नेता रही है जो करंट सरकार है उसके। बाकी शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत इसमें नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखिए 56, निम्नलिखित में से पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर सरपंच और पंच के विरुद्ध दोस्तों ये जारी नहीं कर सकता। और किन किन के विरुद्ध जारी कर सकता है, देखिए राज्य सरकार के वर्तमान एवं पूर्व मंत्री के विरुद्ध, और सचिव और जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनके विरुद्ध, और लोक सेवा जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख, साथ ही देखिए पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान के ये दोस्तों जांच कर सकता है। बाकी सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता। अन्य कौन से हैं, देखिए जिला परिषद के, पंचायत समिति के स्थायी सदस्य के, समिति के सदस्य, साथ ही देखिए नगर निगमों के महापौर व महापौर, उप महापौर, नगर निगम के जो परिषद सभापति, उप सभापति,
और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर विकास न्याय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राजकीय जो कर्मचारी है कंपनियों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरण के अंदर अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, इनके विरुद्ध दोस्तों वो जांच पड़ताल कर सकता है। और इसके दायरे से कौन कौन बाहर है? मुख्यमंत्री है, महालेखाकार, आरपीसी चेयरमैन, और देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रदेश आयुक्त, साथ ही देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी, और साथ ही देखिए साथियों इसके अंदर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और सेवानिवृत्त लोक सेवा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सरपंच और उप सरपंच और विधायकों के विरुद्ध दोस्तों ये जांच नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है अगेन ये क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन कौन सा सही है? इसका गठन 18 जनवरी 1999 के अधिसूचना द्वारा जारी किया गया, और ये आयोग मार्च 2000 से लागू हो गया यानी कार्यशील हो गया। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का इसके अंदर प्रावधान किया गया है, जो कि गलत है। इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। और साथ ही देखिए इसके अभूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ऑप्शन ओनली इसके अंदर हो जाएगा ए, बी और डी, 2 ऑप्शन सही है। अगला देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन सा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? तो उच्चतम न्यायालय के राजस्थान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे, इनमें से कौन से हैं? न्यायमूर्ति एन एम काशी लिवाल, और देखिए न्यायमूर्ति बी एस चौहान, ए के माथुर, और आर सी लोहाटी। इनमें से साथियों देखिए न्यायमूर्ति आर सी लोहाटी नहीं रहे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो ये रहे पूनम चंद बिश्नोई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके अंदर। क्योंकि देखिए साथियों राजस्थान विधानसभा में 1980 और 1985 के बीच में पूनम चंद बिश्नोई विधानसभा अध्यक्ष पद पर काम किया है, बल्कि उपाध्यक्ष पद पर भी दोस्तों इन्होंने काम किया है, दोनों पर। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा के लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न उठाया जा सकता है। साथ ही देखिए प्रस्ताव हॉल की गठित किसी विशिष्ट घटना पर तक सीमित रहेगा, तो ये गलत है इसके अंदर। और एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसके अंदर ए, बी, डी करेक्ट है, बी ऑप्शन। अगला देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान की विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब वह क्या होगा दोस्तों? देखिए इसके अंदर जहां राज्यपाल की अनुमति देता है तो वह अधिनियमित व अविधिमान्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने के इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। और देखिए यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियमित या अविधि मान्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है, यानी वस्तु सेवा कर के अंदर रखा गया है? इनमें से मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद और घी। तो इसके अंदर देखिए घी को शामिल किया गया है, बाकी इनको नहीं शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में वर्ष 2016 से 2021 तक +-2% सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रा स्थिति स्फीति का लक्ष्य कितना निश्चित किया गया है? किसके द्वारा ये निश्चित किया गया है दोस्तों? ये भारत सरकार के द्वारा। अगला देखिए, 2016-17 के दौरान भारत के विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के एक्टिविटी अंत्य प्रवाह का योगदान संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिर ये रहा है मॉरिशियस, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया को पुनर्रचना क्यों कर रही है? तो इसके अंदर देखिए उपभोक्ता की मांग की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने है तो सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर में वृद्धि हो रही है। सभी सही है इसके अंदर है। अगला देखिए, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। तो इसके अंदर देखिए याचना मुद्रा बाजार, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसके अंदर देखिए अल्प बचत शामिल नहीं किए जाते, बाकी देखिए कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ प्राप्ति और लाभांश नहीं प्राप्त शामिल किया जाता, ये अल्प बचते। नेक्स्ट देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है? तो इसके अंदर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र व ज्यादा समावेशी संवर्धी, ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 जो कि करेक्ट है। देखिए इसके अंदर जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पहले सिलेबस में था, जो कि इस बार हटा दिया गया 2021 के जो एग्जाम लगी थी सिलेबस में। अगला देखिए समग्र पूर्ति वक्र के विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्थिति होती है। दूसरा आर देखिए मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र की विवर्तन होती है। कौन सा इसके अंदर सही है? तो देखिए इसके अंदर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और दो इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला देखिए राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये राजस्थान की जो इकोनॉमी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं का है 1999 और 2000, एक नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके अंदर देखिए नेक्स्ट देखिए 2017-18 के राजस्थान की स्थिर कीमतों, जिसके अंदर देखिए 2011-12 आधार वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर थी, ये थी 7.16। अगला देखिए हाल ही में वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मध्य सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? तो राज्य का जो कर राजस्व है सर्वाधिक, ये दोस्तों इसके अंदर मध्य सर्वाधिक प्राप्त कर रहा है राज्य सरकार। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो ये सूरतगढ़ की सर्वाधिक है दोस्तों। इसके अंदर देखिए प्रमुख हावड़ा ताप विद्युत संयंत्र की 2320 मेगावाट है, सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र की 1500 मेगावाट, और साथ ही देखिए इसके अंदर कोटा ताप विद्युत संयंत्र की 1240, कालीसिंध ताप विद्युत संयंत्र की 600 मेगावाट, और गिरिल लेग्नाइट विद्युत संयंत्र की 250 मेगावाट लगभग दोस्तों 2019 के जो ये आंकड़े उनके अनुसार। राजस्थान में देखिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। देखिए साथियों जयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यानी यूएसपी नहीं है? तो यह है चिकित्सक पर्यटन। और बाकी देखिए अनुपम बिक्री प्रस्ताव में प्लेस ऑन व्हील, जो कि राजस्थान की शाही रेल है, किले और महल, हवेलियाँ, मेले और त्योहार, ये प्रमुख रूप से दोस्तों। और कौन कौन से आते हैं देखिए, मेले त्योहार, हेरिटेज होटल, एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण इको टूरिज्म, हस्तकला, लोक नृत्य, संगीत आदि इसके अंदर शामिल किया गया है। इनमें से अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो गंगा नहीं है, गंगा, और बाकी देखिए सभी है इसके अंदर, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, शक्ति, सरस्वती, गुड़ा, कामेश्वरी, ये प्रमुख रूप से। अगला देखिए राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके अंदर राजस्थान की प्रमुख जिलों में से कौन सा इसके अंदर शामिल नहीं है? देखिए स्वरूप सागर नहीं है, बाकी कौन कौन से शामिल है, फतेह सागर है, निक्की झील, अन्ना सागर झील, और साथ ही देखिए प्रमुख रूप से निक्की झील, पुष्कर झील भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो और ये जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू में।
सौरू सागर इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के योजना के अंतर्गत माता पिता की आय, पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग कितना है? तो ये देखिए, इसके अंदर ऑप्शन है 2 लाख रुपए से कम से कम 50%। ये योग्यता रखी गई है दोस्तों छात्रवृत्ति के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर देखिए, निर्धन महिलाओं को, विधवाओं को, परित्यागिताओं को, ग्रामीण महिलाओं को जो जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वावलंबन योजना। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु चलाई गई एम्पावर कार्यक्रम द्वारा समर्पित, जो इसके अंदर कौन दोस्तों संचालित कर रहा है? ये कर रहा है दोस्तों इसके अंदर कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, जिसे IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पश्चिमी राजस्थान के गरीबी कम करने के लिए चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम, जो कि 2017 से 2018 तक ये चला, जिसके अंदर 219 करोड़ रुपए देखिए लगभग इसके अंदर खर्च किए गए थे। और प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में परिवार के सर्वे करके प्रमुख गरीबी समूह वाले को जोड़ा जाएगा। और इसके अंदर सुरक्षा गार्ड, कताई, बुनाई, छपाई, सिलाई, होटल प्रबंधन, गाइड, प्लम्बर, कंप्यूटर जैसी कार्यों का प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना की फुहारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? तो ये नर्मदा केनाल परियोजना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 82, इसके अंदर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्युलोज रेशे का उदाहरण है? तो ये है इसके अंदर नायलॉन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। 4 इज ए करेक्ट आंसर। और अन्य देखिए दोस्तों, इसके पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, और सेलुलोस आधारित रेसे कौन से हैं? रियोन, कॉटन, लिनन, जूट, ये प्रमुख। अगला देखिए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो ये होती है अवतृत किरणें होती है प्रमुख रूप से सामान्य टीवी, जो टीवी रिमोट होता है उसके अंदर। और गामा किरणें ये प्रमुख रूप से प्रकाश की विद्युत प्रभाव के लिए। और एक्स किरणें एक्सरे, जो मानव शरीर के आंतरिक भाग की जांच करने के लिए। और पराबैंगनी किरणें सूर्य से त्वचा कैंसर का खतरा उत्पन्न करती है। अगला देखिए, ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्य किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये देखिए, इसके अंदर चढ़ाई जाती है रांगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टिन की। अगला देखिए, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचालित की जाती है, तो ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में प्रमुख रूप से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, तो कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? ये दोस्तों बुलिये बीज गणितीय पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है? कौन सा इसके अंदर कथन सही है? तो पहला कथन देखिए, ब्लूटूथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त होता है, जो कि दोस्तों सही है। अगला देखिए, इस प्रमुख केंद्र और उनके स्थान सुमेलित करना है, कौन सा सही है? नीचे कूट दिए हुए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। URSC उपग्रह केंद्र ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, जो कि दोस्तों सही है। और देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये कहाँ पर है? देहरादून में, ये जो कि गलत है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसके अंदर दोस्तों ओनली ए और बी करेक्ट है। ए और बी सही सुमेलित है। देखिए प्रमुख रूप से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो साइंस और टेक से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह नोकड्रूना। ऑप्शन 3 नंबर है करेक्ट। अगला देखिए, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय जो अभिकल्पित रक्षा अनुसंधान विकास द्वारा विकसित एक पात्र कौन सा है?
तो ये है अस्त्र, हवा से हवा में वार करने वाला अस्त्र है। डीओड द्वारा ये दोस्तों अस्त्र विकसित किया गया है। इसके अंदर प्रमुख रूप से भारत का पहला दृश्य सीमा से बीवीआर मार करने वाला परीक्षा पात्र है। और देखिए इसकी अधिकतम मारक क्षमता 80 से 100 किलोमीटर होती है और ठोस ईंधन प्रणोदक करने की में ये सक्षम है। साथ ही देखिए इसका जो उड़ीसा के जो चांदीपुर में प्रशिक्षण किया गया था 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिए, PSLV-C-37 द्वारा एक एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? तो ये 104 ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसके अंदर। तो 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻7 मीटर कम से कम हो कहलाता है? तो ये नेरो पार्टिकल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसके अंदर। देखिए उदाहरण के फ्लोरीन, कार्बन नैनो ट्यूब और ग्रेफीन प्रमुख रूप से ये दोस्तों इसके एडीमर क्वांटम डॉट्स इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 93, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है प्रमुख रूप से। इसके अंदर देखिए आप ऑप्शन लगा सकते हैं। दुग्ध का क्या होता है? इसका होता है लेक्टोस। और फल का होता है फ्रूटोस। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी का देखिए, सी के अंदर देखिए 5 है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और फल का देखा है फ्रूटोस जो कि देखिए 3 ऑप्शन में अपना करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 3। और बाकी देखिए दृक्षा शर्करा का ये दोस्तों ग्लूकोज से। और देखिए प्रमुख रूप से चीनी का है सुक्रोज, सुक्रोज और स्टेविया ये प्रमुख रूप से हैं प्राकृतिक स्वीटनर। देखिए फल का होता है फ्रूटोज, दूध का लैक्टोज, चीनी का सुक्रोज, स्टेविया के ये प्राकृतिक स्वीटनर है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन, मानवों में गुणसूत्र 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? तो यह डाउन सिंड्रोम के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। डाउन सिंड्रोम के लिए है गुणसूत्र 21। मानव गतिविधियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने की उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं कार्बनिक पदचिह्न। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला देखिए, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो ये जी क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, N2 और CO2। नेक्स्ट देखिए, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वर्षों की परिभाषित विलोपित किया है? तो ये दोस्तों इसके अंदर बांस करेक्ट है, बांस। अगला देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है? तो ये है डीएनए बहुरूपता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यह है डूमाड़ा अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर अपना है 1 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ के निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं, जो कि दोस्तों इस ऑप्शन का राइट आंसर देखिए 3 करेक्ट हो जाएगा। कछुए दोस्तों खाद बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए कछुओं को पाला जाता है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है, सौर वेधशाला उदयपुर में। अगले देखिए दोस्तों, प्रमुख रूप से ये जो कथन और निष्कर्ष वाले 2021 और 2018 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे भी दोस्तों इस देखिए आप मान के चलिए 10 या इनकी जो क्वेश्चनों की संख्या है 5 से 10 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। अगला देखिए इसके अंदर 102 इस प्रश्न के कथन की 2 परिकल्पनाएं दी गई है। पहला देखिए, यद्यपि यह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। इसकी जो परिकल्पना कौन सी है? मोटे व्यक्ति मांसपेशियां कमजोर होती है, मोटे व्यक्ति सामान्य तेज दौड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते। ऑप्शन ओनली 2 सही है अंतर्निहित।
अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, प्रतियोगी परीक्षा के बजाय क्या पूर्व अकादमी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्तियां होनी चाहिए। तर्क इसके दो तर्क दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला है हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षा के वे सहन करने में असमर्थ है। दूसरा देखिए इसके अंदर नहीं, ये भर्तियों के आधार पर पूर्व अकादमियों की उपलब्धियों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों का जो मूल्यांकन एक समानता नहीं है। तो दो इसके अंदर जो फिट बैठता है एकदम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, सभी शाखाएं फूल है और सभी फूल पत्तियां हैं। तो इसके अंदर देखिए डायग्राम अपना बन जाएगा, सभी शाखाएं, सभी जो शाखाएं हैं वो फूल है, और साथ ही देखिए अगला सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल ये पत्तियां हैं, बाहर वाली पत्तियां हैं। तो देखिए इसके अनुसार अपना जो कौन सा कथन है, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, सभी फूल शाखाएं हैं, तो सभी पत्तियां शाखाएं हैं। ऑप्शन इसके अंदर दोस्तों सी सही हो जाएगा। देखिए एक और दो अनुसरण करते हैं, बाकी तीन और चार नहीं करते। अगला देखिए, दो कार्यवाहियों के साथ एक कथन नीचे दिया गया है, आपको कथन के प्रत्येक चीज वो सत्य माननी है। एक कथन दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करे तार्किक तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। देखिए एक कथन है, कंपनी की नई भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं। दूसरा देखिए कार्यवाही इसके अंदर प्रमुख रूप से कंपनी को नई भर्ती को तुरंत वापस लेना चाहिए, इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो कौन सा है इसके अंदर सही है, देखिए साथियों, न तो एक न ही दो, दोनों ही इसके अंदर पूर्णतः गलत है। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या समांतर चतुर्भुजों की जो संख्या है उनसे अंतर कितना है। देखिए साथियों, इसका आरपीसी के अंदर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो वैसे के अंदर टोटल 17 समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर 19 है, इनका अंतर 2 होना चाहिए इसका वैसे आंसर। अगला देखिए प्रमुख, अगला क्वेश्चन 107 नंबर, 4 + 7 - 2 ये 33 है, 10 + 12 - 5 119 है, 6 + 8 - 3। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा, राइट आंसर देखिए 73 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये दोस्तों इसके अंदर प्रमुख रूप से जो स्क्वायर इनका किया हुआ है, और उसमें से जो अगली संख्या जो माइनस में उनमें से माइनस कर दिया गया है। इजी सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रमुख रूप से वर्ण श्रेणी इनको आगे सुमेलित करना है, इसके अनुसार अपना आंसर हो जाएगा इसका। देखिए Q J/G, आगे दोस्तों प्लस हो रही है और माइनस हो रही है। अगला देखिए असंगत कौन सा है इसके अंदर, असंगत है इसके अंदर VX VW। अगला देखिए दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर प्रमुख रूप से जो कूट बसा दी है उनको, उसके अनुसार HE के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो सभी को सिमिलर कर लेना है इसके अंदर। प्रमुख रूप से देखिए ही इसके अंदर आया है एक वर्ड, और बाकी देखिए सभी के अंदर नहीं आया हुआ है ये ही। और इसके लिए जो एक ही वर्ड है जो कि अलग इसके दर्शाता है, WIR, जो कि ऑप्शन नंबर इसके अंदर दिया हुआ है एक में। अगला देखिए, श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र है और सी और एक पुत्री का, डी का पिता है, ई ए की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्रवधू है। ए इस प्रकार से बी से किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये बी से किस प्रकार से संबंधित, पौत्र संबंधित है दोस्तों ये। अगला देखिए, XYZ प्राकृत संख्या है, तो समीकरण के अनुसार विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी। तो विभिन्न हलों की संख्या देखिए इसके अंदर हो जाएगी 10। अगला देखिए, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल के प्रत्येक संख्या बारी बारी से विभाजित किया जाता है, तो तीनों भागफलों का योग 74 आता है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, अपन इसके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा इसको सॉल्यूशन करेंगे तो। अगला देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो मिश्रित धातुओं के सोने और तांबे के क्रमशः लगभग 7:2 है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए।
ये हो जाएगा 7 और 5। ये दोस्तों इसको अगर आप लास्ट में करेंगे तो 21 और 35 आएगा, जिससे अपन काटेंगे 3 से, तो 7 या 21 और 7 मुझे 35 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए प्रमुख 9, 4, 1 और 8, 6 के अनुपात में दोस्तों इनका अनुपात दिया हुआ है। 2,850 की कुल दैनिक मजदूरी के आधार पर दोस्तों एक बच्चे की मजदूरी बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना है। अब इसके अंदर जो छोटे शहर की जनसंख्या देखिए 92,6100, यदि 5% वास बढ़ती है तो 2 वर्ष में इस जनसंख्या क्या होगी, तो में घटा देना है। देखिए 5% के आधार पर हो जाएगा इसका राइट आंसर 84,000। इसका सॉल्यूशन देखिए तो साथ ही देखिए इसके अंदर 105 इंटू में 105 और बटे 100 बराबर में ये संख्या आप अगर रखेंगे, इससे काटेंगे, तो आपका राइट आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 84,000। अगला देखिए निश्चित प्रमुख रूप से जो राशि 10% के वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 874 तो ज्ञात राशि कितनी होगी दोस्तों इसकी देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 87,400। 3 नंबर करेक्ट है। अगला देखिए एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 9 वर्ष में वही है राशि मूल राशि का के गुना हो जाएगी। के का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसके अंदर 8। देख सकते हो आगे इनको स्कीप करते हैं, आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए राजस्थान सरकार की मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर कौन सा लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों इसके अंदर कौन सा लॉन्च किया गया है, निदान ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। निदान जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मौसमी और गैर संक्रामक जो बीमारियां उनके विशिष्ट पहचान के लिए। अगले नेशनल करंट अफेयर से ये अगले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर देखिए चीन की एक टीम ने 2018 में BW थॉमस कप जो 30 संस्करण जीत लिया है, इसने फाइनल में किस टीम को हराया था, तो ये जापान को हराया था इसने। भारतीय मूल के एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स के मुख्य तृतीय अधिकारी के नामित किया है, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम देखिए दिव्या सूर्य देवरा, ऑप्शन नंबर 1 है। शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे, तो इन्होंने देखिए केंद्र सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए जून 2018 मलेशिया में आयोजित हुई महिला क्रिकेटर एशिया कप में बांग्लादेश ने जीता दोस्तों, फाइनल में किस टीम को हराया है, तो ये भारत को हराया है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मार्च 2018 में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में कौन से कथनों पर, देखिए कौन सा कथन इसके अंदर सही है, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरमित सिंह बादल कौर ने किया है दोस्तों। और देखिए साथ ही इसका ये अजमेर के रूपनगढ़ में स्थापित किया गया है, तो इसके अंदर ए और से सही है ओनली, देखिए जो कि 3 नंबर ऑप्शन में सही है। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन के मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो ये सिंगापुर में। त्रिपक्षीय सैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त कौन से देश शामिल, दोस्तों ये क्वाड के जो देश है इसके अंदर शामिल होते हैं प्रमुख रूप से। इसके अंदर जापान और अमेरिका प्रमुख रूप से शामिल होने वाले देश है, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और कौन से देश इसके अंदर 4 देश शामिल है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। उन पंचायतों को जो लिंग अनुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, कौन सी स्टार रेटिंग दी जाती है,
तो इनको पिंक स्टार। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अन्य राज्यों के अंदर दोस्तों जो योजना चल रही है। अगला देखिए, महिला सशक्तिकरण व पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कन्या वंश समृद्धि योजना आरंभ की गई है। तो ये देखिए इसके अंदर महाराष्ट्र में हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय का 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। दोस्तों कौन सा राज्य है ये? तो ये है मेघालय। जून 2018 में भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट में रिकॉर्ड के समय इंग्लिश चैनल को पार किया। इसमें राजस्थान का कौन था? तो राजस्थान में अक्सर चर्चा में जो रहते हैं उनको भी करंट अफेयर्स में पूछा जाता है दोस्तों। इनसे आप काफ़ी नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि ये इनके परफेक्ट दोस्तों, आप अगर कंटिन्यू करंट अफेयर्स से अगर जुड़े रहते हैं तो आसानी से इसके अंदर नंबर गेन किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 100 गीगावाट का। अगला देखिए, हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाज विश्व कप के महिला रिकवर स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है। ये विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो सोल्ट लेक सिटी के अंदर हुई थी ये, सोल्ट लेक सिटी। अगला देखिए, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत में उच्चतम न्यायालय के महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई। तो दूसरी महिला का न्यायाधीश कौन है? तो ये देखिए जस्टिस आर भानुमति है। सी, दो ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। हाल ही में पाकिस्तानी यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, कौन है ये दोस्तों? तो ये है एक पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश बने हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है इसके अंदर, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हों। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर के दिवस तक वैध रहेंगे। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराई गई चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। इसके अंदर देखिए ओनली एस है और द सही है, एस है और द, क्योंकि बी ऑप्शन गलत है। अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो ये जाक्सा, जो कि जापान की दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है। राजस्थान के डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 17 दिया गया है। यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवादन कृति के लिए दिया गया है? तो ये गाथा देखिए, तिस्ता पारी। साहित्य अकादमी से अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, जो हाल ही में 2023 में जो मिले हैं उनको कंटेक्स्ट कर लेना चाहिए पहले ही। देखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य 2018 में 23 लेखकों का चयन हुआ, इनमें राजस्थानी भाषा के किसको चुना गया है? ये बाल के, देखिए बाल साहित्य अलग दिया जाता है और जो अलग दिया जाता है, यानी दो कैटेगरी में दिया जाता है ये। इसके अनुसार अपना हो जाएगा देखिए CL सांखला। प्रमुख सम्मिलित करना है दोस्तों, प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी। देखिए शुंग वंश की है पाटलिपुत्र। साथ ही देखिए सतवाहन की कौन सी है? इसकी है दोस्तों पैठन। कदम्ब की है बनवासी और चंदेल की है मोहबा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसके अंदर। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए स्वतंत्र आधार पर चुना हुआ पत्थर के मंदिर का उद्भव गुप्त काल से माना जाता है। और देखिए लाड़का को, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी की चालुक्य से संबंधित है। तीसरा देखिए खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, तीनों। इसके अनुसार अपना ऑप्शन है 4 नंबर।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। देखिए इसके अंदर ये श्रेणी व्यापारियों व कारीगरों का संगठन थी, जो कि सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा देखिए, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण कर रखा करती थी। तीनों सही है, बाकी चौथा गलत है। इसके अंदर श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत की प्रचलित थी। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। तो ये देखिए दोस्तों, बलबन ने की थी, जो कि प्रमुख दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसने रक्त और लोहा की नीति अपनाई थी। अगला देखिए, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है, तो यह है पढ़रपुर में। देखिए प्रमुख घटनाओं का कालक्रम देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। उसके बाद देखिए जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। इसके अनुसार अपना ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, 1 और 3। देखिए सी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, जो कि सही है। और देखिए चौथा है बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1920 में हुआ था, अगस्त 1920 में। और देखिए स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। अगला देखिए, सुमिलित करना है प्रमुख संस्था उनके प्रवर्तक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि जे के गोखले द्वारा। सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी द्वारा। सेवा समिति एच एन कंजूरू द्वारा। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोस्तों श्री राम वाजपेयी द्वारा उल्लेखित नहीं है। ये संस्था बनाई गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। और हिंदुस्तान स्क्वाड एसोसिएशन, ये श्री राम वाजपेयी द्वारा बनाई गई थी स्क्वाड। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कौन शामिल नहीं था, भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी प्रमुख रूप से दोस्तों इस कांड के अंदर शामिल थे। 1912 में भारत के वायसराय हार्डिंग दिल्ली के अंदर, तब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी उस वक्त। और 1915 में दोस्तों इनको फांसी दी गई। भगवती चरण बोहरा का जन्म लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। वे भगत सिंह की विचारधारा से समर्थक थी। उनका निधन बम प्रशिक्षण के विस्फोट से हो गया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट 150, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। तो देखिए इसके अंदर तेज बहादुर सुप्र ने दोस्तों प्रमुख रूप से भूमिका अदा की थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके अंदर दोस्तों प्रमुख रूप से उपुल जेकर ने उपुल जेकर ने और देखिए तेज बहादुर सुप्र ने प्रमुख रूप से भूमिका अदा की थी मध्यस्थता की। इसके बाद देखिए गांधी जी ने सविनय जो आंदोलन है उसको समाप्त करके गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लेने के लिए तैयारी की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों अपने 2018 के। धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को।